नमस्कार सभी को। मैं प्रिंस पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल TCS पाठशाला पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की सीरीज को हम लोग अब कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें एक लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है ना। एक क्लास हमारी हो चुकी है। आज की क्लास में क्या सीखेंगे हम लोग? कुछ और बेहतरीन सवालों को देखेंगे जो कल हमने सीखे थे, उस पे कुछ सवाल करेंगे, है ना। आपके कॉन्सेप्ट को कल से जो है कनेक्ट करेंगे जिससे चीजें आपको याद आ जाएं और उसके आगे भी बढ़ेंगे और अच्छी चीजों को आज हम लोग सीखेंगे, है ना। कल की क्लास में हमने क्या सीखा था? स्पीड, टाइम, डिस्टेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा था, जिसमें स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय को हमने डिस्कस किया था। उसको समझने के लिए एज एग्जांपल 8 से 9 सवाल भी हमने किए थे, है ना। तो कल की क्लास में हमने पूरा का पूरा बेसिक कवर करने का प्रयास किया था, है ना। उसमें हमने किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड या मीटर प्रति मिनट में दिया हो, किलोमीटर प्रति मिनट में दिया हो, तो कैसे चीजों को डील करते हैं और कैसे ऑप्शन जैसा पूछेगा कि अगर आपको दूरी निकालनी है तो वो मीटर में है तो मीटर में आपको बदल कर निकालना पड़ेगा, और अगर दूरी आपसे जो पूछा है अगर वो किलोमीटर में है तो आपको किलोमीटर में जवाब देना पड़ेगा। कैसे बदलते हैं, क्या अप्रोच होती है, क्या टेक्निक्स होती हैं, क्या टिप्स और ट्रिक्स होती हैं, 5/18 और 18/5 का कॉन्सेप्ट भी मैंने कल की क्लास में आपको सिखाया है। तो जो बच्चे आज नए जुड़े हैं, कल की क्लास को नहीं देखा है, तो सबसे पहले कल की क्लास को देख लें, है ना। TCS पाठशाला YouTube चैनल पे आपको क्लासेस मिल जाएंगी, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। तो सबसे पहले उन क्लासेस को आप अटेंड कर लें और जिससे आज की क्लास में आपको कोई दिक्कत या परेशानी ना हो, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज दूसरा लेक्चर है, चीजों को आगे बढ़ाएंगे आज हम लोग, है ना। चलिए, तो कल की क्लास से कुछ कनेक्ट करते हुए 1-2 सवाल करेंगे। उसके बाद मैं आज आपको औसत चाल के बारे में पढ़ाऊंगा, है ना। एवरेज स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर बार यहां से सवाल आता है एवरेज स्पीड से, है ना। तो आज की वीडियो में एवरेज स्पीड हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है ना। एवरेज स्पीड एंड डिस्टेंस, औसत चाल और दूरी, बहुत अच्छे से चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले कल की क्लास में जो हमने सीखा है उसको थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं जिससे चीजें आपको याद आ जाए, ठीक है। तो कल की क्लास से रिलेटेड थोड़ा सा एक सवाल करते हैं, उसके बाद चीजों को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक व्यक्ति अपनी यात्रा की संपूर्ण दूरी का 1/3 भाग बस द्वारा तय करता है, 1/4 भाग मोटरसाइकिल द्वारा तय करता है और शेष 24 किलोमीटर की दूरी को पैदल तय करता है। तो बताइए यात्रा की संपूर्ण दूरी क्या है? टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी, है ना। यात्रा की संपूर्ण दूरी क्या है वो निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक सीखेंगे, है ना। बेसिक सीखने के बाद जब आपकी स्पीड और अच्छी हो जाएगी तो आप चीजों को बाई ऑप्शन भी हिट कर दोगे। जब मैं मॉक टेस्ट कराऊंगा तो आपको सिखाऊंगा कि बाई ऑप्शन कैसे हल करते हैं यहां से चीजों को, है ना। लेकिन सबसे पहले आपको बेसिक सीखना पड़ेगा कि कैसे चीजों को कनेक्ट करें और कैसे आपको अच्छे से सीखना, ठीक है। तो यात्रा की संपूर्ण दूरी पूछा है तो मैं मान लूंगा कि यात्रा की संपूर्ण दूरी मेरी कितनी है? x किलोमीटर, है ना। कुल दूरी हमने कितनी मान ली भाई? x किलोमीटर, x किलोमीटर मान ली। अब हमने इसको x किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, टोटल दूरी है, जिसमें से कुछ भाग हमने कैसे किया है? संपूर्ण दूरी का 1/3 भाग बस द्वारा। तो संपूर्ण दूरी कितनी है? x। तो x का 1/3 भाग हमने कैसे तय किया भाई? बस द्वारा। क्लियर है? आगे और 1/4 भाग मोटरसाइकिल द्वारा। तो कुल दूरी का 1/4 भाग मोटरसाइकिल द्वारा तय किया है। और क्या तय किया है? 24 किलोमीटर पैदल भी चले हैं, तो 24 किलोमीटर पैदल भी चले, है ना। यानी ये जो टोटल डिस्टेंस है इसको हमने 3 भागों में बांटा है, मोटरसाइकिल, बस और पैदल, है ना। 1/3 भाग बस द्वारा, ठीक है। 1/3 भाग बस द्वारा, 1/4 भाग मोटरसाइकिल और 24 पैदल। क्लियर है? अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो ये किसके बराबर होगा? टोटल डिस्टेंस के बराबर। और टोटल डिस्टेंस है कितनी भाई? x किलोमीटर। क्लियर है? आई होप ये चीजें समझ में आ गई होगी। इन सब को जोड़ देंगे तो टोटल के बराबर हो जाएगा और टोटल है कितना? x है। इसी x की वैल्यू आपको निकालनी है। आइए हल कर देते हैं। x/3 प्लस x/4, ये x को इधर ला सकते हैं, -x बराबर -24। चाहे तो ना भी लाएं, ऐसे ही हल कर दे तब भी उत्तर हमारा आ जाएगा। क्लियर है? अब लासा ले लीजिए, 4 और 3 का लासा 12, 3 से 12 कटेगा 4 बार, 4 से 12 कटेगा 3 बार और 12 से x में गुणा होगा तो 12x हो जाएगा। क्लियर है?
इसको हल कर दीजिए, 4 3 7, 7 में से 12 घटेगा तो कितना आ जाएगा भाई, -5x बटा 12 बराबर -24। क्लियर है, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये तिरछा गुणा हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 गुणा 24, नीचे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर है, इसका तिरछा गुणा हो गया और 5 कहां गया, नीचे, इसी को हल करके वैल्यू निकाल लेंगे। पहले इसको गुणा ही कर देते हैं, 12 चौको 48 के 8 हासिल 4, 12 दूना 24, 4 28 और 5 से भाग कर देंगे, 5 से भाग कर दीजिए, 5 से 5 बार, 5 पचा 25, 3 बचेगा हो जाएगा 38 और 5 सते 35, दशमलव लगाएंगे 30, 5 छक्का 30, यानी 57.6 किलोमीटर आपका बिल्कुल सही जवाब है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 57.6 किलोमीटर, और x आपने क्या माना था, टोटल डिस्टेंस, तो कुल दूरी पूछा है, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, 57.6 किलोमीटर। ठीक है, आई होप बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा आपको, नोट कर लीजिए फटाफट। तो बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। ठीक है, इस टाइप के सवाल आप चाहें तो कह सकते हैं कि कल की क्लास से रिलेटेड है ना, क्यों टोटल दूरी आपको दिया है और सॉरी टोटल दूरी को हमने बांट बांट कर क्या है, तय किया है, कुछ भाग ऐसे, कुछ भाग ऐसे और कुछ भाग ऐसे, तो हमने सबको जोड़ दिया और सबको जोड़ देंगे तो होगा क्या, टोटल डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, कुल दूरी के बराबर, और कुल दूरी है कितनी, कुल दूरी है x किलोमीटर की, तो हल करके x की वैल्यू निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, इस तरह के सवाल परीक्षाओं में आए हैं, किताबों में भी आपको मिलेंगे। अब इसमें और सवाल भी बन सकता है, अगर आपसे पूछ ले बस द्वारा कितनी दूरी तय की है, जैसे टोटल दूरी कितनी आ गई, 57.6 किलोमीटर की, तो ये तो टोटल डिस्टेंस है। अब इसमें बस द्वारा भी तय की गई दूरी शामिल है, मोटरसाइकिल द्वारा भी शामिल है और 24 किलोमीटर जो पैदल चला है वो भी शामिल है। तो अगर आपसे केवल इतना पूछे कि मोटरसाइकिल या बस द्वारा कितना तय किया है, तो x का 1/3, तो 57.6 का 1/3 निकाल देंगे तो बस द्वारा तय की गई दूरी निकल जाएगी। मोटरसाइकिल का निकालना हो तो x का 1/4 निकाल देंगे तो मोटरसाइकिल द्वारा तय की दूरी निकल जाएगी, और 24 किलोमीटर तो पैदल दिया ही है। क्लियर है, तो अगर कुछ और भी पूछे तो x की वैल्यू अगर आ गई है तो सारी की सारी वैल्यू आपकी निकल जाएगी। क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हटाते हैं और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए आइए अगले सवाल की तरफ बात करते हैं, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या कह रहा है भाई, ध्यान से पढ़िए, एक सेकंड वेट करिएगा। चलिए सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान से देखिए। एक व्यक्ति 300 किलोमीटर की कुल दूरी 7 घंटे में तय करता है, कुछ भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मोटरसाइकिल द्वारा और शेष भाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बस द्वारा तय करता है, तो मोटरसाइकिल द्वारा चली गई दूरी बताइए। दोनों का अलग अलग स्पीड दिया है, आपसे पूछा है कि मोटरसाइकिल द्वारा कितनी तय की गई दूरी है। कुछ इसी तरह का सवाल हमने ये जो पिछला सवाल अभी किया उस टाइप में है, लेकिन वहां पर आपको टोटल डिस्टेंस दिया था, है ना, थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, सारी की सारी चीजें नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं आपकी कॉन्सेप्ट वहीं से निकल के आएगा। उसमें टोटल डिस्टेंस दिया था, इसमें टोटल टाइम दिया कि जितना भी दूरी तय किया जा रहा है उसमें कुल 7 घंटे का टाइम लगा हुआ है, तो हम यहां लिख सकते हैं कि टोटल टाइम या कुल समय कितना लग रहा है भाई, 7 घंटे। कुल 7 घंटे का समय लगा, जिसमें कुछ दूरी मोटरसाइकिल के द्वारा तय की गई है और कुछ दूरी बस द्वारा तय की गई। क्लियर है, चलिए अब देखिए टोटल डिस्टेंस हमको पता ही नहीं है, तो हमको मानना पड़ेगा कि टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस तो यहाँ पर दिया गया आपको, ठीक है, टोटल डिस्टेंस आपको दिया गया है। टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी कितने किलोमीटर की है, 300 किलोमीटर की। ठीक है, अब देखिए 300 किलोमीटर में मोटरसाइकिल द्वारा आपने कितना तय किया है और बस द्वारा कितना तय किया गया है ये नहीं पता है, तो इसको हम लोग मान लेंगे कि हमने x किलोमीटर 300 में से x किलोमीटर कैसे तय किया है भाई, मोटरसाइकिल द्वारा। ठीक है, ये सवाल आगे चलकर एलिगेशन से भी लग जाएगा बहुत आसानी से, लेकिन अभी आपने एलिगेशन को बहुत अच्छे से पढ़ा नहीं है, तो इसलिए अभी हम लोग इसका बेसिक यानी स्पीड टाइम डिस्टेंस का ही तरीका डिस्कस करेंगे। आगे चलकर मैं जब आपको एलिगेशन पढ़ा दूंगा तो वहां पे ये चीजें एलिगेशन के थ्रू भी लगने लगेंगी। क्लियर है, तो x किलोमीटर मोटरसाइकिल द्वारा, तो बची हुई 300 माइनस x किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो किससे हो जाएगी भाई, बस द्वारा। क्लियर है, यहां तक सही है। अब आइए पढ़ते हैं। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मोटरसाइकिल द्वारा तय करता है, टोटल टाइम दिया है, समय की बात किया है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। अगर चाल बराबर दूरी बटा समय होता है तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल।
अब दूरी को देखिए, पहले आपको मोटरसाइकिल वाली दूरी लिखनी है, दूरी बटा चाल। मोटरसाइकिल से जब चल रहे हैं तो कितने की स्पीड से चल रहे हैं भाई? 50 की स्पीड से। तो लगने वाला समय क्या हो गया? दूरी बटा चाल यानी x बटा 50 प्लस अगली वाली दूरी कौन सी है? बस द्वारा। बस द्वारा कितनी दूरी तय की गई है? 300 माइनस x। इसकी चाल कितना गिवन है आपको? इसकी चाल आपको गिवन है 40 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर है? तो समय कितना लगेगा? दूरी बटा चाल, है ना। तो ये टोटल टाइम लगा और ये टोटल टाइम किसके बराबर दिया है भाई? 7 के बराबर दिया है, तो 7 के बराबर कर देंगे। क्लियर है? पिछले वाले सवाल में टोटल डिस्टेंस x के बराबर दिया था, तो x के बराबर कर दिया था डिस्टेंस को। यहाँ पे टोटल टाइम दिया है तो टाइम के बराबर कर देंगे, लेकिन ये सब टाइम ही होना चाहिए, समय बराबर ही होता है दूरी बटा चाल। उसमें दूरी था तो हमने दूरी के बराबर किया था सबको, इसमें समय दिया है तो समय के बराबर करेंगे। बस केवल x की वैल्यू निकालने की देरी है, जो भी पूछा होगा सब निकल जाएगा। आइए हल कर देते हैं इसको। इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 50 गुणा 40, है ना। इन्हीं दोनों का मल्टीपल आएगा एलसीएम, कुछ भी मान लेंगे आगे चल के। 50 से 50 कटेगा तो कितना बचेगा भाई? 40। 40 से 40 कटेगा तो कितना बचेगा? 50। अब 50 में मैं इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं डायरेक्ट, तो 50 में 300 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 15,000। 50 में x से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 50x, और बराबर कितना है? 7। 40 में से 50 घटेगा तो माइनस 10x प्लस 15,000 बराबर, इधर गुणा कर लीजिए, तिरछा ले जाइए, 5 चौको 20 और 2 जीरो और, तो 2000 है ये। 2000 में 7 से गुणा करेंगे तो 2 सत्ते 14,000 हो जाएगा। क्लियर है? तो माइनस 10x बराबर, ये 15,000 उधर जाएगा तो घट जाएगा। क्लियर है? तो ये 0 से 0 कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 100 किलोमीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई? 100 किलोमीटर। x क्या था भाई? मोटरसाइकिल द्वारा तय की गई दूरी। x क्या था? मोटरसाइकिल द्वारा तय की गई दूरी, तो कितनी आ गई भाई? 100 किलोमीटर। क्लियर है? अगर यहीं पर पूछ लेता कि बस द्वारा कितनी तय की गई दूरी है, तो 300 में से 100 घटा देंगे तो 200 किलोमीटर की जो दूरी है वो बस द्वारा तय की गई है, और 100 किलोमीटर की जो दूरी है वो मोटरसाइकिल द्वारा तय की गई है। क्लियर है? आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। मैंने पूरा का पूरा प्रयास किया है कि आपको अच्छे समझ में आए। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। अच्छे अच्छे सवाल हैं, किताबों में भी मिलेंगे, परीक्षाओं में भी मिलने के पूरे पूरे चांस हैं। ठीक है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट करिएगा। चलिए फटाफट नोट करिए, तो बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। फटाफट से नोट करिए, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलिए हटा देते हैं, नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या कह रहा है भाई? एक व्यक्ति अपने घर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुछ दूरी तय करता है तथा वहां पर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचता है, तो कुल यात्रा में उसकी औसत चाल बताइए। ठीक है ना। अब आज का टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। ये दो सवाल है ना, एक रैंडम सवाल थे, है ना, जो कल की क्लास से कुछ कुछ रिलेट करते हैं ना, उनको भी बहुत अच्छे से कर लीजिएगा नोट्स में। आज की क्लास का आप हेडिंग डाल सकते हैं, औसत चाल और दूरी, एवरेज स्पीड एंड डिस्टेंस, है ना। अब यहां से हम लोग आज की वीडियो का पूरा टॉपिक पूरा डिस्कस करेंगे, है ना। इस क्लास में पूरा का पूरा एवरेज स्पीड और डिस्टेंस को क्लियर कर लेंगे। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इक्वल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, है ना, निश्चित दूरी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो कल की क्लास में उसको, आज की क्लास का आप हेडिंग डाल सकते हैं एवरेज स्पीड एंड डिस्टेंस, औसत चाल और दूरी। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको समझ लेते हैं। एक व्यक्ति है जो यहां से स्टार्ट करता है और यहां तक जाता है। ठीक है, फिर क्या करता है, जैसे ए से बी तक गया, फिर बी से ए तक आ गया, है ना, ए से बी तक गया और फिर बी से ए तक आया, तो जितनी दूरी ए से बी तक की रही होगी उतनी ही दूरी बी से ए की भी रही होगी। क्लियर है, यानी ये क्या है, जितनी दूरी तय कर रहा है वो निश्चित है ना। तो निश्चित दूरी के लिए जो औसत चाल का फार्मूला होता है वो आपको बिल्कुल रट कर रखना है बहुत आसानी से। 2s1 s2
बटा S1 प्लस S2। क्लियर है। S1 क्या है, पहली चाल इधर से इधर जाने में चाल जो थी, और S2 क्या है, जब इधर से इधर आ रहे हैं तो क्या चाल थी। क्लियर है। लेकिन ये तभी लगेगा जब दूरी क्या हो, निश्चित हो, है ना, दूरी निश्चित हो। A से B जा रहे हैं और B से A भी आ रहे हैं, तो जितना डिस्टेंस A से B का है उतना ही डिस्टेंस B से A का भी है, यानी जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है यानी निश्चित है, तभी औसत चाल का ये फार्मूला लगेगा। क्लियर है। अब आइए रख देते हैं, आपका सेकंडों में जवाब आ जाएगा। ठीक है। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और लौटता कैसे है, 10 की स्पीड से, तो औसत चाल निकालनी है, तो रख दीजिए 2 गुणा 15 गुणा 10 बटा 15 प्लस 10। हल कर दीजिए इसी को, 2 गुणा 15 गुणा 10, नीचे 15 में 10 जोड़िए 25 आ जाएगा, 5 पचम 25, 5 3 15, 5 दूना 10, गुणा कर लीजिए, 3 दूना 6 और 6 दूना 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल क्या हो जाएगी, आपकी औसत चाल हो जाएगी, है ना। एवरेज स्पीड कितने की आ जाएगी भाई, 12 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर है, आसान है, ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा। 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। S1 क्या है, पहली चाल, S2 क्या है, दूसरी चाल। कब लगेगा, जब दूरी निश्चित होगी, जितना डिस्टेंस A से B का उतना ही डिस्टेंस B से A का भी होगा। ठीक है, ये आपको सवाल में दिया रहेगा कि डिस्टेंस निश्चित है या नहीं। नहीं निश्चित होगा तब क्या करेंगे, अभी आगे चल के वो भी आने वाला है सवाल में, तो उसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन जो निश्चित दूरी वाला होता है वही परीक्षा में ज्यादातर पूछा जाता है ना, तो ये आपको फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, इसी तरह के और सवाल करने हैं हमको भी। चलिए नोट कर लिया होगा, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत आसान होता है लेकिन परीक्षा में बहुत बार आता है ना, तो चीजों को ध्यान में रखना है हमको। क्लियर, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाकर वापस बी से ए तक 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल बताइए। वही कॉन्सेप्ट है, ए से बी तक जाता है और बी से ए तक आता है, तो दूरी तो निश्चित है, दूरी निश्चित है तो औसत चाल का यही फार्मूला लगा देंगे, है ना। चाल अलग अलग है लेकिन डिस्टेंस तो उतनी ही है ना। जाता कैसे है, 72 की स्पीड से, लौटता कैसे है, 48 की स्पीड से, तो पहली स्पीड 72 और दूसरी 48, नीचे 72 में 48 जोड़ दीजिए। क्लियर है, अब इसको हल कर दीजिए, 2 गुणा 72 गुणा 48, 72 48 जोड़िए 70 40 110 और 10 और जोड़ देंगे तो 120। क्लियर है, 12 दशम 120 और बरछन 72 और काट दीजिए भाई, 2 से कटेगा 5 बार। क्लियर है, अब इसको गुणा कर लीजिए, 6 को 48 है, 6 अठे 48 के 8 हासिल 4 और 6 चौको 24 4 28, नीचे 5 से भाग कर देना तो आ जाएगा आपका 5 पचम 25, 3 बचा 28, 5 पचम 25, 3 बचा 38, 5 सते 35 और 5 छका 30, तो 57.6 किलोमीटर प्रति घंटे आपका औसत चाल हो जाएगा। क्लियर है, 57.6 किलोमीटर प्रति घंटे आपका सही जवाब है। क्लियर है, कुछ नहीं करना है, अगर जैसे ही दिखा कि दूरी निश्चित है तो S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 आपको लगा देना है, आपका काम हो जाएगा। क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा, फटाफट से नोट करिए, तो कुछ और सवाल इस पर करेंगे। चाल भी पूछ सकता है, दूरी भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा क्योंकि हेडिंग ही है औसत चाल और दूरी, तो अभी हम लोग चाल निकाल रहे हैं, आगे मैं दूरी भी निकलवाऊंगा आपसे। क्लियर है, फटाफट नोट करिए, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। चलिए नोट कर लिया होगा, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान से पढ़िए। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी, देखिए निश्चित दूरी आ गया पहले, तुरंत फार्मूला लगना ही है, ठीक है ना, पकड़ में आ जाना चाहिए। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो कुल दूरी तय करने में उसकी औसत चाल बताइए। अब अगर आधा भाग आपने तय कर लिया है तो अगर शेष भाग जो कह रहा है तो शेष भाग कितना बचेगा, आधा ही तो बचेगा। अगर आधा आपने तय कर लिया तो आधा बचा, मतलब बराबर बराबर, यानी निश्चित दूरी है, जितना ये उतना ही है। निश्चित दूरी है तो तुरंत कॉन्सेप्ट लगा देंगे 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 का। क्लियर है, स्पीड कौन कौन सी है, 6 और 3, उठाकर रख दीजिए सेकंडों में आंसर, नीचे जोड़ दीजिए 6 3 9, 3 से 3 बार, 3 से 2 बार, 2 दूना कितना हो जाएगा भाई, 4 किलोमीटर प्रति घंटे आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। क्लियर है, 4 किलोमीटर पर आवर विल बी योर राइट आंसर, है ना। तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर है, आसान है, फटाफट से नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ।
चलिए आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्लियर है? ये सवाल नोट कर लिया होगा, समझ में भी आ गया होगा, ठीक है ना? आसान है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसके लिए कंडीशन यही है कि जो डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, सर्टेन डिस्टेंस होनी चाहिए, यानी निश्चित होनी चाहिए। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जिसमें आपसे अभी तक हमने चाल निकाला है, आगे आपसे दूरी भी निकलवाएगा। क्लियर है? तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक विद्यार्थी अपने घर से विद्यालय 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। इस प्रकार आने जाने में उसे कुल मिलाकर 42 मिनट का समय लगता है। तो बताइए विद्यार्थी द्वारा चली गई कुल दूरी क्या है? क्लियर है? सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान से पढ़िए, उसके बाद जवाब देने का प्रयास करिए। चली गई कुल दूरी क्या है? तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो दूरी तो तभी निकलेगी जब चाल निकल के आएगी। चाल कैसे निकलेगी, कैसे पहचानेंगे कि हमको औसत चाल ही निकालनी है? औसत चाल के लिए मैंने आपको बताया कि दूरी निश्चित होनी चाहिए। तो अब आपको देखिए, एक बार घर से विद्यालय जा रहा और दूसरी बार विद्यालय से घर, तो जितनी दूरी घर से विद्यालय की होगी उतनी ही दूरी भाई विद्यालय से घर की भी तो होगी। तो यहां से समझ में आ रहा है ना कि दूरी क्या है, निश्चित है। तो जो चाल होगी वो कैसी चाल होगी, औसत चाल होगी। तो हमसे दूरी निकलवाना चाहता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस होता क्या है भाई, चाल गुणा समय। क्लियर है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो तिरछा गुणा करेंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, यानी चाल गुणा समय। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर चाल कौन सी होगी, औसत चाल लेनी है ना, क्योंकि निश्चित दूरी है तो औसत चाल लेना और गुणा टाइम लेना है। क्लियर है? अब आइए देख लेते हैं। पहली चाल है 12 और दूसरी चाल है 18, तो रख दीजिए 2 गुणा 12 गुणा 18, नीचे 18 में 12 जोड़ दीजिए 30। ये सब जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटे में, घंटे का मतलब ही है कि समय भी घंटे में होना चाहिए, लेकिन समय दिया आपको 42 मिनट, तो इसको घंटे बदलने के लिए 60 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो जो आपका समय है वो किस में बदल जाएगा भाई, घंटे में बदल जाएगा। क्लियर है? अब आइए इसको हल कर देते हैं। काट दीजिए, 12 पंचे 60 हो जाएगा। क्लियर है? 6 पंचे 30 और 6 तियां 18 हो जाएगा। सही है? बाकी और कुछ कट नहीं रहा है तो इसको गुणा कर देते हैं। 3 दूना 6, 6 से 42 में गुणा करिए, 6 दूना 12, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1 और 6 चौको 24 1 25। नीचे कितना आ रहा है, 5 पचम 25। क्लियर है? 5 से 5 पे गुणा कर लिया 25, है ना? अब यही इसको हल कर देते हैं। 25 दहम्मा कितना होता है भाई, 250। 250 जब कट जाएगा तो बचेगा कितना भाई, 2 दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा 20, लेकिन आगे भी भाग नहीं जाएगा तो बढ़ा देंगे 0 और 25 अट्ठे कितना होता है भाई, 200। तो आ जाएगा आपका 10.08, है ना, किलोमीटर, है ना? तो जो टोटल डिस्टेंस निकालनी थी, चली गई दूरी है, वो कितनी है भाई, 10.08 किलोमीटर। क्लियर है? चलिए, तो 10.08 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? तो दूरी जब निकालनी होगी तो इस मेथड से निकालनी। क्लियर है? चाल कैसी होगी, औसत चाल। कैसे जानेंगे, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस है वो निश्चित है ना, इसलिए हम लोग औसत चाल का यूज करेंगे। क्लियर है? समझ गए होंगे आप? फटाफट से नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे और इसी तरह के कुछ सवालों पर। क्लियर है? और अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, क्योंकि बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है ये, पूरे अंकगणित का सबसे कॉन्सेप्चुअल चैप्टर यही है ना, जहां पर चीजों को बहुत समझना है। तो मैं आपको पूरी की पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको बेहतर ढंग से समझा सकूं। ठीक है? इतना बेसिक से कोई पढ़ाता नहीं है, लोग सीधे ऊपर से पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मैंने आपको बेसिक से पढ़ाने का प्रयास किया। तो अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है ना? चलिए इसको हटा देते हैं और बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक विद्यार्थी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर से विद्यालय जाता है और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। इस प्रकार आने जाने में उसे कुल मिलाकर 1 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। तो विद्यार्थी द्वारा चली गई दूरी बताइए। दूरी बराबर क्या होता है भाई, आपको पता है, स्पीड इंटू टाइम। अब ये स्पीड कैसी होगी, एवरेज स्पीड, क्योंकि घर से विद्यालय और विद्यालय से घर दोनों दूरी क्या है, निश्चित है। तो बस स्पीड कैसी रखेंगे हम लोग, एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड यानी औसत चाल होता क्या है, 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2, यानी 2 गुणा पहली चाल कितनी है 15, दूसरी चाल कितनी है 25, नीचे जोड़ देंगे 25 और 15 40। समय कितना लग रहा है, ध्यान से देखिए, 1 घंटे 20 मिनट। 1 घंटे 20 मिनट को घंटे बदलना, तो
तो 1 घंटे में 60 मिनट और वो 20 मिनट और टोटल मिनट अगर देखे जाए तो 80 मिनट है, और 80 मिनट को अगर मैं घंटे में बदलूंगा तो 80/60 करना पड़ेगा। क्लियर है? यानी मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग करते हैं। 80 कहां से आया? 1 घंटे बराबर 60 मिनट और 20 मिनट और दिया है। 1 घंटे 20 मिनट दिया है तो 1 घंटे मतलब 60 मिनट और 20 मिनट और, तो 60 और 20 कितना मिनट? 80 मिनट है। वो 80 मिनट है, उसको घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग कर देंगे तो किस में बदल जाएगा? घंटे में बदल जाएगा। इसी को हल कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर? 40 का डबल होता है 80, 15 का डबल होता है 4 बार, 15 चौको 60। अब ध्यान से देखिए, 2 दूना 4, 4 से 4 कट जाएगा तो बचेगा कितना भाई? 25। तो 25 किलोमीटर विल बी योर राइट आंसर। क्लियर है? तो जो दूरी है, क्या पूछा है आपसे भाई? विद्यार्थी द्वारा चली गई कुल दूरी, तो कुल दूरी कितनी है? 25 किलोमीटर की है। इसमें ध्यान रखिएगा, ये टोटल डिस्टेंस है जिसमें यहां से यहां और यहां से यहां दोनों दूरी सम्मिलित है। क्लियर है ना? दोनों दूरी इसमें क्या है? इंक्लूड है। दोनों दूरी इसमें क्या है? समाहित है ना? एक साइड की अगर डिस्टेंस पूछेगा तो 2 से आपको भाग करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी है। यानी अगर टोटल डिस्टेंस पूछेगा तो ये हो गया, अगर आपसे केवल एक साइड की डिस्टेंस पूछता तो आपको 2 से भाग करना पड़ता। क्लियर है? अगर दोनों कुल दूरी पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, ये टोटल डिस्टेंस है। एक साइड की डिस्टेंस पूछेगा तो आपको हाफ कर देना, इसका आधा कर देना। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। फटाफट से नोट करिए, तो बढ़ेंगे और सवालों की तरफ। चलिए हटा दें, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर से मंदिर गया और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आया। इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 45 मिनट का समय लगा। तो बताइए घर से मंदिर की दूरी क्या है? ये सवाल थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अगर ये मान लीजिए घर है और ये मंदिर है तो आपसे डिस्टेंस जो पूछा है वो घर से मंदिर की ही पूछा है, कुल दूरी नहीं पूछा है। कुल दूरी का मतलब है घर से मंदिर, मंदिर से घर, यानी जहां से स्टार्ट किया था वहीं फिर आना है। लेकिन आपसे पूछा है केवल एक ही साइड का घर से मंदिर, है ना? तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मैं आपको निकालता हूं टोटल डिस्टेंस। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय, और चाल यहाँ पर कौन सा होगा? एवरेज चाल, एवरेज स्पीड। कैसे? क्योंकि जितनी दूरी घर से मंदिर उतनी ही दूरी मंदिर से घर की। क्लियर है? अब आपको स्पीड दिया है, 40 की स्पीड से जाता है और 60 की स्पीड से वापस आता है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? 2 गुणा पहली चाल गुणा दूसरी चाल, नीचे 60 और 40 को जोड़ दीजिए तो कितना जाएगा? 100। क्लियर है? समय कितना लग रहा है? 45 मिनट का समय लग रहा है, तो 45 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 45/60 करना पड़ेगा। क्लियर है? अब इसको हल कर देंगे तो कुल दूरी निकल के आएगी। 60 से 60 कटा, 20 दूना 40 और 20 पंचे 100, 5 9 45, गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4 और 4 9 कितना हो जाएगा? 36 किलोमीटर। ये 36 किलोमीटर लेकिन टोटल डिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? कुल दूरी है 36 किलोमीटर, यानी घर से मंदिर और मंदिर से घर की। लेकिन हमसे केवल एक ही साइड की डिस्टेंस पूछा है। कौन सी डिस्टेंस पूछा है भाई? घर से मंदिर की दूरी। घर से मंदिर की दूरी, तो हमको क्या करना पड़ेगा? कुल दूरी का आधा कर देना पड़ेगा। तो कितने किलोमीटर आ जाएगा भाई? 18 किलोमीटर का आ जाएगा, है ना? क्योंकि जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये भी है, तो अगर टोटल 36 है तो एक साइड का कितना हो जाएगा? 18 किलोमीटर हो जाएगा। आधा कर देंगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा? घर से मंदिर की दूरी कितनी है? 18 किलोमीटर की डिस्टेंस। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। फटाफट से नोट कर लीजिए। तो कुछ और बेहतरीन सवालों की तरफ चलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये सारे सवाल एग्जाम में आए हुए हैं, है ना? तो फिर से रिपीट होने के चांस है इसी तरह के सवाल, है ना? एग्जाम में आपको इसी तरह के सवाल देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से, ईमानदारी से, मेहनत से नोट्स बनाइएगा और चीजों को सीखते हुए चलिएगा। ठीक है? और एक सपोर्ट और करिएगा कि चीजों को शेयर भी करते चलिएगा, है ना? वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का फायदा उठा सके। क्लियर है? फटाफट से नोट कर लीजिए। ये बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। चलिए एक इसी तरह का और सवाल करते हैं, जिससे और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। इसी टाइप का एक सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 12 की स्पीड से वापस आता है। इस प्रकार आने जाने में कुल मिलाकर 1 घंटे का समय लगता है। तो घर से ऑफिस की दूरी बताइए। एक ही साइड की डिस्टेंस पूछा है, घर से ऑफिस। पिछले सवाल में यहाँ घर से मंदिर था
अब की बार क्या है भाई, ऑफिस है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले निकालेंगे टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस होता क्या है, स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पर कौन सी स्पीड लेंगे हम लोग, एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं ना। ध्यान रखिएगा परीक्षा में एवरेज स्पीड भी निकालने के लिए आता है और दूरी भी निकालने के लिए आता है। तो औसत चाल भी हम लोगों ने निकाल लिया है, अब हम लोग दूरी निकाल रहे हैं। लेकिन दूरी निकालने के लिए आपको औसत चाल हर बार निकालना पड़ेगा, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। क्लियर है। चलिए, तो एवरेज स्पीड होता क्या है, 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। चाल कितनी कितनी है, 18 और 12, तो 18 और 12, नीचे 18 12 जोड़िए 30। समय अब की बार 1 घंटे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि घंटे में है तो बदलने की भी आवश्यकता नहीं है। इसी को हल कर दीजिए। 6 पंचे 30, सॉरी 6 3 18 और 6 पंचे 30, गुणा कर दीजिए। 12 3 36, 36 दूना कितना आ जाएगा, 72/5। 5 से काट दीजिए, 14 पंचे 70 हो जाएगा। दशमलव लगाएंगे, 5 चौके 20, तो कितना आ जाएगा 14.4 किलोमीटर। लेकिन ये क्या, ये टोटल डिस्टेंस है दोनों साइड, है ना, ये बोथ साइड की डिस्टेंस है। हमको एक ही साइड की डिस्टेंस चाहिए, घर से ऑफिस की दूरी, घर से ऑफिस की दूरी। तो क्या कर देंगे, टोटल डिस्टेंस का आधा कर देंगे, तो 14.4 का आधा कितना हो जाएगा भाई, 7.2 किलोमीटर हो जाएगा। 14 का आधा 7 और 4 का आधा 2, तो जो घर से ऑफिस की दूरी है वो 7.2 किलोमीटर की हो जाएगी। क्लियर है, आसान है चीजें, बस अप्रोच तरीका अगर आपको अच्छे से पता चल गया है ना, सिखाने वाला जो तरीका, सीखने वाला जो तरीका, अगर वो आपको समझ में आ गया तो चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी। क्लियर है, मैंने आपको अच्छे ढंग से सिखाने का प्रयास किया है ना, और मैं आशा भी करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। क्लियर है, चलिए इसको नोट कर लीजिए कि बढ़ेंगे कुछ और सवालों की तरफ, जिसमें जो निश्चित है दूरी, वो दूरी निश्चित ना होकर के बदल बदल के होती है, तो औसत चाल कैसे निकालते हैं उसको हम लोग अब आगे सीखेंगे। क्लियर है, तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। चलिए, नोट कर लिया होगा। अब आइए बढ़ते हैं कुछ और सवालों की तरफ। अभी तक हमने जो औसत चाल निकाली है, वो औसत चाल कैसी थी, जिसमें दूरी निश्चित होती थी, है ना। तो हम लोग फार्मूला लगा देते थे 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2 का। क्लियर है, 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2 का फार्मूला लगा देते थे। लेकिन मैंने उसके लिए आपको बताया कि कंडीशन क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए। अब अगर डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है तो कैसे औसत चाल निकालते हैं उसको सीखेंगे। क्लियर है, तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक कार 35 किलोमीटर की दूरी को 45 मिनट में तय करती है तथा 69 किलोमीटर की दूरी को 75 मिनट में तय करती है, तो कार की औसत चाल क्या है। क्लियर है, अब इस सवाल में आप 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2 नहीं लगा सकते, क्योंकि जो पहला दूरी है वो तो 35 का है, जबकि दूसरा दूरी 69 का है, तो दूरी अलग अलग हो गया, यानी निश्चित नहीं है, तो आप फार्मूला नहीं लगा सकते। अब कैसे निकालेंगे उसको सीखते हैं। औसत चाल निकालना, तो चाहे कोई भी औसत चाल हो या जो भी चाल हो, है तो चाल ही। चाल बराबर होता क्या है भाई, दूरी बटा समय। ठीक है, तो जब अलग अलग डिस्टेंस दिया रहेगा तो जो औसत चाल होगी हमको क्या करना है, केवल फार्मूले के थ्रू निकालना है। कुल दूरी बटा कुल समय आप लिख दीजिए, है ना। जितनी दूरी तय कर रहे हैं, चाहे जितनी दूरी तय कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, और समय निकाल के भाग कर दीजिए, आपका औसत चाल निकल जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है औसत चाल निकालने का। इसमें चाहे आपको फार्मूला याद रहे चाहे ना रहे, अगर इस मेथड से लगाएंगे तो सारे सवाल आपके हो जाएंगे। ठीक है ना, लेकिन बस बात आती है कि टाइम कितना लगेगा, है ना। तो जब निश्चित दूरी आएगा तो फार्मूला ही लगाएंगे, क्योंकि वहां से चीजें आसानी से हो जाती है। क्लियर, अगर लेकिन निश्चित दूरी नहीं है तो हमको ऐसे ही लगाना पड़ेगा। क्लियर है, अब आइए देखिए 35 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में, तो पहले टोटल डिस्टेंस की बात कर लीजिए। टोटल डिस्टेंस एक बार 35 की चल रहा है और एक बार 69 की, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 35 प्लस 69 किलोमीटर। ठीक है, नीचे हमको क्या रखना है, समय। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए तो एक 45 मिनट का समय दिया और एक 75 मिनट का समय दिया, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 120 मिनट। 120 मिनट। क्लियर है, लेकिन चाल निकालनी है तो या तो मीटर प्रति सेकंड में बदलिए या तो किलोमीटर प्रति घंटे में बदलिए। तो 120 मिनट को अगर मैं घंटे में लिखना चाहूं तो कितना लिख दूंगा भाई, 2 घंटे। सीधी सी बात है, इसको भाग भाग देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 120 मिनट का मतलब क्या है, 2 घंटे। या मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग भी कर सकते हैं, तो 60 दूना कितना हो जाएगा, 120। तो इसको जोड़िए ऊपर, तो 60 30 90 9 99 5 104
नीचे कितना आ जाएगा 2 घंटे, और भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 पंचे 10 और 2 दूना 4, तो 52 किलोमीटर प्रति घंटे आपकी औसत चाल हो जाएगी। क्लियर है? 52 किलोमीटर पर आवर विल बी योर राइट आंसर। क्लियर है? तो अब इस तरह की चीजें कब लगेंगी? जब दूरी निश्चित नहीं होगी तो इस मेथड से हम लोग लगा देंगे। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। ये ऐसा मेथड है जो हर जगह लगेगा, चाहे दूरी निश्चित हो या दूरी निश्चित ना हो। क्लियर? लेकिन बात वही आती है कि अगर डाटा थोड़ा सा कठिन दे देगा, है ना, तो समय लग जाता है कभी कभी। तो इसीलिए जो मैंने निश्चित दूरी के लिए फार्मूला बताया है वो भी ध्यान रखिएगा, जिससे चीजें थोड़ा सा कम समय में हो जाएंगे, है ना। और परीक्षा में समय ही है सबसे मेन, कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना ही मेन वहां पर काम होता है। क्लियर है? तो कैसे चीजों को हल करना है मैं समझाते हुए चल रहा हूं। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो फार्मूला लगा देना है, डिस्टेंस अगर अलग अलग है तब आपको इसी मेथड से लगाना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा। अब कभी कभी दो डिस्टेंस ना देकर के तीन डिस्टेंस का दे देता है, 3 किलोमीटर के लिए औसत चाल निकलवाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4 आए, इसी मेथड से लगा देंगे सबको। क्लियर है? तो आइए एक उस तरह का भी सवाल कर लेंगे हम लोग, तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है? चलिए, तो आइए एक उस तरह का सवाल करते हैं जिसमें 3 दूरी दी गई होगी और आपसे औसत चाल पूछेगा। क्लियर है? तो आइए देखिए क्या कह रहा है सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। एक रेलगाड़ी ने क्रमशः 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तथा 30 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे, 60 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की, तो गाड़ी की औसत चाल बताइए। क्लियर है? औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी आपको कितना तय कर रहा है भाई? 10, 20 और 30, तो टोटल डिस्टेंस से जोड़ लीजिए, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर, ये किलोमीटर हो गया। नीचे हमको क्या रखना होता है? समय। लेकिन पिछले सवाल में तो आपको समय दिया था, इस सवाल में आपको समय नहीं दिया गया है। क्या दिया गया है? चाल, है ना। तो अब चाल को मैं समय में लाऊंगा, तो मुझे पता है चाल बराबर होता क्या है? दूरी बटा समय। क्लियर है? मुझे समय चाहिए, लेकिन समय तो दिया नहीं है, तो लेकिन ये तो दिया ना दूरी और चाल, तो आप थोड़ा सा देखिए, समय बराबर क्या होता है भाई? दूरी बटा चाल। तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे? दूरी को चाल से भाग कर देंगे। आइए भाग कर देते हैं। पहली दूरी कितनी है? 10 की, और पहली चाल कितनी है भाई? 50 की, तो समय कितना लगेगा? 10 बटा 50। क्लियर है? दूसरी वाली दूरी कितनी है भाई? 20 की, दूरी 20 की है, और स्पीड कितना दिया है देख लीजिए, 60 का स्पीड दिया है, तो समय कितना लगेगा? 20 बटा 60। तीसरी वाली दूरी कितनी है? 30 की है, और समय कितना लगेगा? चाल कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटे, तो समय कितना लगेगा? 30 बटा 90। आई होप समझ में आ गया होगा। समय अगर दिया है तो सीधे रख देंगे, समय नहीं दिया है तो समय बराबर दूरी बटा चाल है, तो दूरी और चाल की सहायता से समय निकालूंगा। क्लियर है? क्योंकि नीचे हमको क्या रखना है? समय ही रखना है, चाहे वो जैसे। कभी कभी सवालों में दिया रहता है, कभी कभी नहीं दिया रहता है, तो आपको दूरी और चाल की सहायता से समय निकालना पड़ेगा। क्लियर है? यहां तक सही है? अब आगे हल कर दीजिए। 30, 20, 50 और 50, 10, 60। नीचे हल करिए। ये कितना है भाई? 1 बटा 5 है। ये कितना है? 1 बटा 3 है, और ये भी कितना है? 1 बटा 3। क्लियर है? इसको हल कर दीजिए। 5 ऊपर ऐसे रहने दीजिए, नीचे देखिए 5 और 3 का लासा कितना जाएगा? 15। 5 से 15 कटेगा 3 बार, 3 से 5 बार और 3 से 5 बार। बटे का बटा है तो कहां चला जाएगा? 15 ऊपर, नीचे जोड़ लीजिए, 5 5 10 3 13 हो जाएगा। क्लियर है? इसी को हल कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा 15 छक्का कितना हो जाएगा भाई? 90। तो आपका एवरेज स्पीड जो आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई? 900 बटा 13 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर है? 900 बटा 13 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है? एक बार देख लीजिए कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं है। 10, 20 और 30, 1 बटा 5। चलिए इसको हल करते हैं, दशमलव में भी ले जाएंगे। 13 छक 78, है ना, क्योंकि 13 से 91 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 13 छक्का 78, 12 बचेगा और हो जाएगा 120। 13 9 ये 117 बचेगा, 3 दशमलव लगाएंगे हो जाएगा 30, तो 13 दूना 26, तो हो जाएगा आपका कितना भाई? 69.2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना? 69.2 के आसपास आपका जवाब आएगा, क्योंकि पूरा तो कट नहीं रहा है, तो 69.2 विल बी योर राइट आंसर। और डी ऑप्शन में दिया है 69.23, है ना, तो 69.2 मिल रहा है, तो उसी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चीजें आसान है। अगर निश्चित दूरी है तो 2s1s2/s1 + s2 लगा देंगे। अगर अलग अलग दूरी है तो कोई दिक्कत नहीं है, चाल बराबर दूरी बटा समय
ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इससे निकाल देंगे। इससे दूरी निश्चित रहे अनिश्चित रहे कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे सवाल यहां से लग जाएंगे। क्लियर है? आई होप सारे के सारे मेथड जो निश्चित दूरी वाले हैं और निश्चित दूरी वाले जो नहीं है, दोनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, फटाफट से नोट करिए। तो और कुछ और सवालों पे चलते हैं जिसमें टाइम का डिफरेंस दिया रहता है, समयांतर, वो सवाल भी बहुत आता है परीक्षा में। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए एक सवाल और भी है, उसको भी कर लेते हैं फटाफट से। चलिए नोट कर लिया होगा, आइए बढ़ते हैं। एक सवाल और है हमारे पास इस टाइप का, उसको भी कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट मजबूत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस करनी होगी, है ना। मैं जितने सवाल यहाँ पर कराता हूं उसको प्लस बुक से, प्रैक्टिस सेट से और सवालों की प्रैक्टिस आप किया करिए। ठीक है ना, तभी कॉन्सेप्ट मजबूत होगा। जितने ज्यादा सवाल करोगे उतनी ज्यादा स्पीड आएगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष 40 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय करता है। बहुत टेक्निकल सवाल है, सवाल की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िएगा। तो कुल यात्रा में औसत चाल बताइए। औसत चाल बराबर होगा कुल दूरी बटा कुल समय। तो पहले दूरी निकाल लीजिए, 30 किलोमीटर की है और 40 की, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 30 प्लस 40। नीचे क्या चाहिए, समय चाहिए। पहले वाले में तो समय नहीं दिया है, क्योंकि क्या कह रहा है, 30 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे, दूरी बटा चाल कर देंगे। क्लियर है, तो 30 बटा 6 कर देंगे, तो ये समय आ गया। दूसरे स्टेटमेंट में 40 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, तो 5 घंटे तो समय है, तो दूसरे वाले का समय आपको दिया, दूसरे वाले का समय आपको गिवन है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, गलती से इसको मत भाग कर दीजिएगा, क्योंकि ये 5 घंटे है, ये ऑलरेडी समय है। ठीक है ना, 6 पंचे 30, जोड़ लीजिए 40 30 70 और नीचे 5 5 10 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो जो आपका एवरेज स्पीड निकल के आया वो कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर पर आवर, यानी 7 किलोमीटर प्रति घंटे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, आसान है चीजें, फटाफट से नोट कर लीजिए। तो कुछ और सवालों पर बात करेंगे। चीजें समझ में आ रही होंगी, वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए नोट कर लिया होगा, आइए बढ़ते हैं कुछ और सवालों की तरफ। औसत चाल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है बहुत अच्छे से, है ना। अब अगर इतने सारे सवाल आप कर लोगे तो कोई भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है ना, बस कॉन्सेप्ट मजबूत कर लीजिए, बस, है ना। वीडियो को बार बार देख के क्या बता रहा हूं, कैसे बता रहा हूं, बस कॉन्सेप्ट मजबूत कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। फिर कोई भी सवाल आए आप सीधे इस पर अप्रोच मारिए, यही तरीका लगाइए, फटाफट से आंसर आपके निकलेंगे। क्लियर है, नहीं निकलेंगे कोई समस्या होती है तो उसके लिए मैं खड़ा हूं, है ना। सवाल आपको भेज देना है मेरे पास, मैं सारे के सारे आंसर आपको निकाल के दूंगा। क्लियर है, लेकिन मेरा दावा है 90% क्वेश्चन आपके अपने आप हो जाएंगे अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीख लिया है तो। क्लियर, चलिए अब देखिए कुछ सवाल आते हैं जिसमें टाइम का डिफरेंस दिया होता है, पहले पहुंचता है, विलंब से पहुंचता है ना, तो उसको भी करना है हम लोग। एक सेकेंड, चलिए उस तरह के सवालों को भी कर लेते हैं, तो आप चाहें तो टाइप 2 भी डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए उस तरह के सवालों को भी करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान से पढ़िए। एक विद्यार्थी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर से विद्यालय जाता है और विद्यालय पहुंचने में उसे 10 मिनट का विलंब होता है। यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से विद्यालय की दूरी क्या है? क्लियर है, घर से विद्यालय की दूरी क्या है? एक साइड का ही डिस्टेंस पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। जब एक साइड का डिस्टेंस पूछे और टाइम का डिफरेंस दिया रहे, ध्यान रखिएगा, चाहे आप इसकी हेडिंग डाल सकते हैं कि जब समयांतर दिया हो, समयांतर। क्लियर है, जिसको बोलते हैं टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस आपको दिया है ना, क्योंकि एक बार विलंब हो रहा है और एक बार पहले पहुंच रहा है, यानी समय का गैप है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपको लेट हो रहा है, विलंब हो रहा है, तो चीजों को प्लस में लेना है, और अगर आप पहले पहुंच जाते हो, पूर्व में पहुंच जाते हो, तो चीजों को माइनस में लेना है, क्योंकि समयांतर निकालना है। अगर दो चीजों के बीच अंतर निकालना है तो घटाना पड़ता है। क्लियर है, और इस चिन्ह का भी ध्यान रखना। ठीक है, अब दूरी बराबर होता क्या है भाई, चाल गुणा समय। क्लियर है, अब यहाँ पे कौन सी स्पीड लेंगे, ये कौन सी चाल होगी उसको ध्यान रखिए। तो कौन सी चाल होगी, S1 S2 अपॉन S1 माइनस S2। यहाँ दो नहीं रखेंगे क्योंकि एक ही साइड का लेना है। ठीक है, अगर टोटल पूछता तो दो लेते, दो लेना नहीं है क्योंकि एक ही साइड का पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पर S1 S2 अपॉन S1 माइनस S2।
ध्यान रखना है, ये आपको कमेंट में बताना है कि यहाँ पर माइनस क्यों लग रहा है, प्लस क्यों नहीं लग रहा है। इसका जवाब आप कमेंट में देंगे, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, है ना, तभी मुझे समझ में आएगा कि चीजें आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर माइनस क्यों लग रहा है, अभी तक तो जो औसत चाल निकाल रहे थे हम लोग, वहां पर तो 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2, या एक साइड का निकाल रहे हैं तो s1s2 अपॉन s1 प्लस s2 यूज कर रहे थे, वहां प्लस, यहाँ माइनस क्यों हो रहा है, इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा, है ना, कि यहाँ पर माइनस क्यों है। क्लियर है, ये आपके लिए है। इनटू टाइम, अब देखिए चाल, अब यहाँ पर समय का अंतर निकालना है, ध्यान रखिएगा। तो समय का अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, एक बार 10 मिनट का विलंब है और एक बार 5 मिनट पहले, तो विलंब होगा तो कैसे रखेंगे, प्लस में। क्लियर है। अंतर निकालने के लिए एक माइनस खुद से लगाना पड़ेगा, क्योंकि समयांतर है। समयांतर का मतलब है दो टाइम के बीच का अंतर निकालने के लिए माइनस लगाना पड़ेगा एक बार खुद से। एक बार 5 मिनट पहले पहुंच रहा है तो पहले के लिए भी माइनस लगता है, तो -5 हो जाएगा। क्लियर है। एक बार 10 मिनट का विलंब, एक बार 5 मिनट का पहले, तो दोनों के बीच में कितने का गैप हुआ, 10 5 15 का गैप हुआ। ध्यान रखिएगा, अंतर निकालने के लिए एक बार माइनस खुद से रखेंगे अपने से, और एक बार अगर पहले पहुंच रहा है तो उसको भी माइनस में लेना है। क्लियर है। यहाँ पर आपको स्पीड गिवन है, उसको रख दीजिए। एक स्पीड है 10, एक स्पीड है 15, तो 10 गुणा 15, इस माइनस का मतलब है बड़े से छोटे को घटाना है, तो 15 में से 10 गया 5। यहाँ देखिए 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 5 15 मिनट है, तो 15 मिनट को घंटे में बदल दूंगा तो 15/60 करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, तो टोटल जो गैप आया 10 5 15 मिनट का गैप हो गया। 10 में से 5 घटा के 5 मिनट मत कर दीजिएगा, नहीं सवाल गलत हो जाएगा। क्लियर है। चलिए इसको समझ लीजिए, पहला स्पीड था 10, दूसरा स्पीड था 15, नीचे घटाना है, तो 15 में से 10 गया कितना हो जाएगा 5। टाइम डिफरेंस, एक बार 10 मिनट का विलंब हो रहा है तो विलंब के लिए प्लस, और एक बार पहले है 5 मिनट तो वो माइनस। ये वाला माइनस कहां से आया, क्योंकि दोनों के बीच अंतर निकालना है कि कितने मिनट का गैप हुआ, तो माइनस हो गया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 10 5 15 मिनट, लेकिन हमको घंटे में लेना है तो 60 से भाग कर दिया। इसी को हल कर दीजिए, आपका उत्तर 15 चौको 60 हो जाएगा। क्लियर है। 5 3 15 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 5 10, 5 3 15, और 15 को आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7.5 किलोमीटर, है ना। यानी जो आपसे पूछा घर से विद्यालय का जो दूरी है वो कितना हो जाएगा 7.5 किलोमीटर हो जाएगा, है ना। तो ये कौन से सवाल है भाई, टाइम डिफरेंस वाले सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये भी एवरेज स्पीड का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर क्या लग जाता है, माइनस। 2 नहीं लगेगा, वो तो समझ में आता है, क्योंकि एक ही साइड का चाहिए भाई, तो 2 नहीं लगेगा। 2 तब लगता है जब दोनों साइड का कुल दूरी निकालना होगा, है ना, तो वो तो समझ में आता है। लेकिन आपको ये बताना है मुझे कमेंट में कि यहाँ माइनस क्यों हो रहा है ना, प्लस क्यों नहीं हुआ, इसी का जवाब आपको देना है। अगर आप इसका जवाब दे देते हैं तो इसका मतलब है कि चीजें आपको समझ में आ रही है। क्लियर है। नहीं बता पाएंगे तो मैं बताऊंगा अगली क्लास में। क्लियर है। लेकिन सबसे पहले आपको खुद सोचना है और बताना है। क्लियर है। इसको नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे इस तरह के और एक सवाल की तरफ, उसके बाद एक सवाल आपको होमवर्क में भी देंगे, उसका जवाब भी आपको कमेंट में देना है। चलिए फटाफट से कर लीजिए इसको नोट, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। चलिए आइए हटा देते हैं, नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक विद्यार्थी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर से विद्यालय जाता है और 15 मिनट विलंब से पहुंचता है। एक सेकेंड, हाँ 15 मिनट विलंब से पहुंचता है, परंतु यदि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो केवल 5 मिनट विलंब से पहुंचता है। तो घर से विद्यालय की दूरी बताइए। दोनों स्थितियों में उसको विलंब भी हो रहा है, तो आपको मैंने बताया भी विलंब के लिए कौन सा चिन्ह का प्रयोग करेंगे, प्लस। ठीक है, पहले स्पीड रख लीजिए। स्पीड क्या रखेंगे, s1 s2 अपॉन s1 माइनस s2। यहाँ t कौन सा होता है, डेल्टा t। डेल्टा का मतलब ही होता है कि दो चीजों के बीच अंतर। स्पीड कितना दिया है 8 और 12, तो 8 गुणा 12, नीचे घटा देंगे, 12 में से 8 गया 4। ये तो समझ में आ गया। डेल्टा टी निकालिए, समयांतर। पहले वाले में कितने मिनट का गैप है, 15 मिनट का, तो प्लस 15। दूसरे वाले में 5 मिनट का गैप, तो प्लस 5। दोनों के बीच अंतर निकालने के लिए एक माइनस मुझे खुद से लगाना ही पड़ेगा, तो 15 में से 5 घटेगा तो कितने मिनट का गैप आया, 10 मिनट का। 10 मिनट को घंटे में बदलूंगा तो 10/60 करना पड़ेगा। क्लियर है। पिछले वाले में यहाँ पर 5 मिनट पहले पहुंचा था पिछले सवाल में, तो यहाँ पे और माइनस हो गया था, तो माइनस माइनस प्लस होके वो 15 मिनट का गैप हो गया था। लेकिन इस बार 15 मिनट का विलंब और 5 मिनट का विलंब, तो दोनों में कितने मिनट का गैप आया, 10 मिनट का गैप हो जाएगा। क्लियर है। चीजों को ध्यान से समझते चलिएगा, है ना। टाइम डिफरेंस का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 10/60 कर दिया। अब इसको हल कर दीजिए। 4 दूना 8, 12 पंचे 60 और 5 दूना 10। 2 दूना कितना हो जाएगा भाई
4 किलोमीटर हो जाएगा और 4 किलोमीटर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? यानी जो आपसे पूछा है कि घर से विद्यालय की दूरी बताइए, तो घर से विद्यालय की दूरी 4 किलोमीटर की हो जाएगी। क्लियर है? आई होप ये जो टाइम डिफरेंस के भी सवाल हैं इसका कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया है तो एक सवाल मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, उसका जवाब आपको कमेंट में देना है। क्लियर है? चलिए, कितना सीखा है वहीं से समझ में आएगा। ठीक है, तो अंतिम सवाल आपके होमवर्क के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या कह रहा है? एक विद्यार्थी किसी निश्चित समय पर अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 6 मिनट देरी से विद्यालय पहुंचता है। यदि वह 1 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक चाल से चले यानी 3.5 की स्पीड से चले तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर तथा विद्यालय के बीच की दूरी बताइए। सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान से पढ़ करके समझ करके इन दोनों सवालों को फिर इस सवाल को लगाइएगा। ठीक है, और अगर आप अच्छे से चीजों को समझे होंगे तो मेरा दावा है कि इस सवाल का उत्तर आप कमेंट में जरूर देंगे, आपसे जरूर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में हमने क्या सीखा? एवरेज स्पीड और डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट सीखा है ना? औसत चाल कैसे निकालते हैं, जब दूरी निश्चित रहती है तब कैसे निकालते हैं, जब दूरी निश्चित नहीं रहती है तो उस स्थिति में कैसे औसत चाल निकालते हैं उसको मैंने बताया। फिर दूरी कैसे निकालते हैं चाल की सहायता से उसको बताया। और क्या बताया? जब समयांतर दिया हो, जब टाइम का डिफरेंस दिया हो दो अलग अलग जगहों पर पहुंचने के लिए, कि अगर एक बार इस स्पीड से गया तो जल्दी पहुंच गया, लेकिन फिर इस स्पीड से गया तो विलंब हो गया, है ना? तो इस तरह के सवाल जिसमें 2 बार टाइम का डिफरेंस दिया हो उसको समयांतर बोलते हैं। तो उस तरह के सवालों को भी हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया है। क्लियर है? कल की क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निश्चित दूरी, है ना, निश्चित दूरी का कॉन्सेप्ट कल की वीडियो में सीखेंगे। तो कल का वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएसआई के लिए। खास करके बहुत सारे सवाल, यहाँ से 3 से 4 सवाल देखने को जरूर से जरूर मिलेंगे, है ना? सारी परीक्षाओं में सवाल आते हैं यहाँ से, है ना, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है और चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो सारी क्लास आप देखते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, एक भी क्लास को मिस मत करिएगा, है ना? इसके बाद की बात जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी, है ना? अगर आप क्लासेस को मिस करते हैं तो आप जानेंगे और आपका काम जानेंगे, है ना? टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी योर्स, है ना, इफ यू मिस एनी क्लास, है ना? तो एक भी क्लास को मिस नहीं करना है, सारी की सारी क्लासेस को अटेंड करते हुए नोट्स बनाते हुए चलना है। क्लियर है? तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, है ना? और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, है ना? तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, घर पर रहिए।